नमस्ते दोस्तों। आज हमारे साथ कोई सेलिब्रिटी नहीं है, बल्कि एक ऐसे इंसान हैं जिनको वक्त ने चारों तरफ से तोड़ा, लेकिन फिर भी वो बिखरा नहीं। मिलिए आज के हमारे गेस्ट रमेश भैया से। इनकी कहानी सुनकर एक बार आप भी रो देंगे और ये सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि आप कितने खुशनसीब हैं। तो बताइए रमेश भैया, कहाँ से शुरू होती है आपकी कहानी? बिहार के एक छोटे से गांव में पैदा हुआ था। खेत खलिहान और मिट्टी में पला बड़ा था, लेकिन मेरे सपने बहुत बड़े थे। लेकिन मेरी बचपना बहुत ही जल्दी चली गई बाबू। मेरा बाप शराबी था। मेरी माँ को आके रोज़ बिना किसी मतलब के मारता था। मेरी माँ से ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हुआ और एक दिन मेरी माँ ने जहर खा लिया। उस दिन जाके पता चला बाबू कि दुनिया बहुत बेरहम है। तो क्या आपने किसी से मदद मांगी? किससे मदद मांगता बाबू? इन गांव वालों से। ये गांव वाले लोग मदद मांगने से पहले ही फैल गए। कहने लगे कि इनके कर्मों का फल है, इनको झेलने दो। तो बस हम लोग भी अपने कर्मों का फल झेल रहे थे। आज भी वो दिन भूले नहीं है बाबू कि भूखे पेट हम तीनों भाई खेत में काम करते थे। एक दिन ऐसे अचानक में मेरे भाई का तबीयत खराब हो गया और वो हम लोग का साथ छोड़ के चला गया बाबू। दिक्कत इस बात की नहीं है कि वो चला गया, तकलीफ इस बात की होती है कि बाबू हम उसको 20 रुपए का दवा नहीं करवा पाए। तो फिर आप शहर में आ गए? हाँ बाबू, और क्या ही करता। अपने परिवार को ऐसे मरता हुआ नहीं देख सकता था। और वैसे भी गांव में था ही क्या बाबू, खेत था तो उस खेत से गुजारा होने वाला नहीं था। तो फिर हम भी छोड़ के चले आए शहर। कुछ दिन तक स्टेशन पे सोते थे और वहीं पे एक चाय की दुकान थी, वहीं बर्तन वर्तन धुलने का काम करते थे। तो ठंडी आई। ठंडी में वो रोड के किनारे जो लोग भीख मांगते हैं, उनका एक छोटा सा बच्चा था, तो मेरे साथ ही रहता था, हमेशा खेलता था। अब ठंडी बहुत ज़्यादा उस साल पड़ रही थी बाबू। एक दिन वो मेरे पास सोया था और सोते सोते मेरी गोद में मर गया। बाबू मैं उसको देखता रह गया और मैं कुछ नहीं कर पाया। और तभी से बाबू मैं रिक्शा चलाना शुरू कर दिया। कुछ दिन तक रिक्शा चलाया, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। कुछ पैसे भी इकट्ठा कर लिया था, तो सोचा अब शादी कर लेते हैं। हो सकता है अब से जीवन में कुछ सुधार आ जाए, थोड़ी खुशियाँ आ जाएं। लेकिन किस्मत ना मेरी बाबू बहुत कमीनी थी, बहुत। मेरी बीवी को कैंसर हो गया बाबू। दिन रात एक कर दिया मैंने। नींद ही नहीं आती, सोता ही नहीं था, रात भर रिक्शा चलाता, रात भर। बहुत मेहनत किया, पैसा इकट्ठा किया, लेकिन नाकाम रह गया बाबू। उसका भी इलाज नहीं करवा पाया मैं। वो मुझे, मेरे बेटे को और इस दुनिया को छोड़ के चली गई बाबू। तो आपने फिर अपने आप को कैसे संभाला? नहीं संभाल पाया बाबू, नहीं संभाल पाया। एक दिन तो ऐसा लगा कि सब कुछ खत्म कर दो, सब कुछ। जीने की इच्छा ही खत्म हो गई थी। जीवन में जितने लोग आए सब चले गए, कोई नहीं बचा था जिसके लिए मैं जीता। फिर एक दिन रिक्शा चला रहा था और एक बुजुर्ग इंसान मिले। उन्होंने बहुत समझाया, कहा कि तुम तो अपना जीवन खत्म कर दोगे,
लेकिन तुम्हारा एक बेटा है, उसका क्या होगा? उसके बारे में कुछ सोचो, उसके लिए जियो। तो फिर मेरे अंदर थोड़ी सी हिम्मत आई। फिर आप अपने बेटे के लिए जीना शुरू कर दिए। हाँ बाबू, अब और बचा ही कौन है मेरे जीवन में? अब मैं अपने बेटे को अपना बेटा मान लूं या फिर अपने जीने का आधार? अब जो कुछ है वही है मेरे लिए। बस दो ही चीज़ है, मेरा रिक्शा और मेरा बेटा। इन्हीं दो के सहारे मुझे अपना जीवन काटना है। दिन भर रिक्शा चलाता हूँ, अपने बेटे को पढ़ाता हूँ। कभी कभी तो भूखे पेट भी सो जाना पड़ता है, लेकिन जब अपने बेटे को देखता हूँ ना, तो कलेजा एकदम ठंडा हो जाता है, सब भूख प्यास मिट जाती है। एक दिन मेरा बेटा आया, अभी समझदार हो गया ना, और आके मुझे कहा कि पापा आप मेरे हीरो हो। उस दिन बाबू ऐसा लगा ना कि मैंने जीवन में जितने भी दुख उठाए हैं, जितने भी ये संघर्ष किए हैं, सब मेरा सफल हो गया। क्योंकि मेरा बेटा मुझे समझ रहा है, मेरे संघर्ष को समझ रहा है। और आज के ज़माने में बेटा नालायक हो जाता है बाबू। मुझे बस इसी बात का गर्व है और भगवान का शुक्र अदा करता हूँ। आपने अपने जीवन में इतना सब कुछ झेला है, तो आप अपने आप को क्या मानते हैं? मैं एक टूटा हुआ इंसान हूँ बाबू, लेकिन दूसरों के लिए पुल बन गया हूँ। मैंने सब कुछ अपने जीवन में खोया, माँ, भाई, बीवी, सुख, चैन, नींद, सब कुछ, लेकिन अपनी हिम्मत नहीं खोई। और कहीं कहीं अगर हारा भी हूं तो किसी न किसी रूप में भगवान ने आके सहारा दिया है। मैं आज भी दिन रात रिक्शा चलाता हूं, एक ही उम्मीद से कि हो सकता है आज भी किसी न किसी मुसाफिर को मेरी ज़रूरत हो। भैया, आज आपने मेरी ज़रूरत पूरी कर दी। इंसानियत का सही मतलब क्या होता है आज आपने मुझे सिखा दिया भैया ये चीज़। बाबू आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप हम जैसे इंसान को एक मौका दिए कि हम लोग अपना कहानी बता सकें और लोग जाने उसको। वरना हम लोग को कौन बुलाता है? किसी को हमसे कोई मतलब ही नहीं है, कोई जानने में उत्सुक ही नहीं है कि हमारे जीवन में क्या होता है क्या नहीं होता है। बस सब लोग चल रहे हैं। अगर मेरी कहानी से किसी एक को भी बाबू हिम्मत मिलेगी ना, तो मैं ऐसा मानूंगा कि मैं हार के भी जीत गया हूँ बाबू। मेरे दिल को बहुत सुकून मिलेगा। दोस्तों, ये कोई फिल्म या फिर सुनने के लिए कहानी नहीं है, बल्कि रमेश भैया जैसे हजारों और लाखों लोग हमारे आसपास रहते हैं, जिनकी आंखों में समंदर है लेकिन कहने के लिए आवाज़ नहीं है। आज आप एक सच्चे हीरो से मिले हैं। अगर आपको भी लगता है कि आप भी किसी के जीवन की रोशनी बन सकते हैं, तो ये वीडियो आप उसको ज़रूर शेयर करें।